गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वीक हम किसी न किसी नए टॉपिक पे वेबिनार करते हैं ताकि हम आपकी बिजी की नॉलेज को एनहेंस कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रिकंसिलिएशन, स्मार्टर नॉट हार्डर, ट्रांसफॉर्म योर प्रोसेस विथ रिकॉम। तो ये वेबिनार उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन अपने बिजनेस को करते हैं, ई कॉमर्स सेलर हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स को Amazon, फ्लिपकार्ट और शॉपिफाई के थ्रू सेल करते हैं। तो ये वेबिनार उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा रोल प्ले कर सकता है अगर आप बिजी रिकॉम को यूज करते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है कि आर यू एन ई कॉमर्स सेलर। तो आप Q&A में जल्दी लिख के बताइए मुझे कि आप जो है ऑनलाइन सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और अगर सेल करते हैं तो आप किस ई कॉमर्स पोर्टल का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, Amazon, फ्लिपकार्ट या शॉपिफाई। तो अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो Q&A में लिख के भेजिए कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं। ऋषभ जी हैं, उन्होंने मैसेज किया है, वो Amazon और फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। हेमंत जी, आपने ई कॉमर्स पोर्टल का नाम बताइए, किस ई कॉमर्स पोर्टल का यूज करते हैं आप ऑनलाइन सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को। ओके, और भी आप Q&A में आप रिप्लाई कीजिए कि आप किस पोर्टल का यूज करते हैं अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं। तो बहुत सारे आंसर हमारे पास आए हैं, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया है। मोस्टली आप Amazon पे और फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये वेबिनार जो रहने वाला है ये आपके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि इस वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा एड ऑन प्रोडक्ट है बिजी रिकॉम, इसका यूज करके आप अपनी लाइफ को कैसे इजी कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि आर यू एन ई कॉमर्स सेलर, जिसका रिप्लाई आपने काफी अच्छे तरीके से किया। आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ताकि आप जो है अपने आंसर हमें कर सके, कम्युनिकेट कर सकें कि ये वेबिनार आपके लिए कैसे यूजफुल रहा। अब देखिए, अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते होंगे। तो ये वो क्वेश्चंस हैं लाइक ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इज टू हाई। अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन पे या फिर आप सेल अगर आप निकालते हैं, स्कीम लॉन्च करते हैं, तो आपके जो वॉल्यूम होती है ट्रांजैक्शन की वो काफी ज्यादा होती है, और एक दिन में आपके 1000 ऑर्डर भी हो सकते हैं, 10,000 ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये एक प्रेशर रहता है आपके पास कि 10,000 ऑर्डर को या 1000 ऑर्डर को एक दिन में मैनेज करना, कितने सारे ऑर्डर जो है उनको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको उसकी ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना। तो ये काफी बड़ा चैलेंज रहता है आपके लिए। सेकेंड, कि आपको जो ऑर्डर आईडी है वो आपको मैनेज करनी होती है हर प्रोडक्ट की ऑर्डर आइटम आईडी, और जो भी ऑर्डर, सपोज एक ऑर्डर में 3-4 आइटम है और उसकी ऑर्डर आईडी होती है और आइटम की एक ऑर्डर आइटम आईडी अलग होती है, तो इसको भी आपको मैनेज करना, मैप करना, ये भी आपके लिए काफी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहता है। अकाउंटिंग, उसकी पोस्टिंग करना आपका काफी चैलेंजिंग रहता है आपके लिए। और ट्रैक पेंडिंग पेमेंट अगेंस्ट ऑर्डर। देखिए, Amazon और फ्लिपकार्ट आपको पेमेंट रिलीज करते हैं और उनकी एक साइकिल रहती है। तो पेमेंट जब वो रिलीज करते हैं तो किस ऑर्डर के अगेंस्ट में उन्होंने पेमेंट दी है, सेंड की है आपको या नहीं की, इसको ट्रैक करना, इसको अलाइन करना, ये भी काफी चैलेंजिंग रहता है आपके लिए। और ऑर्डर वाइज एक्सपेंसेस ब्रेकअप, कि पूरे ऑर्डर पे कितना बैलेंस मेरे पास बचा है। मतलब जैसे सपोज मैंने जो सेल की थी वो 500 रुपए की थी और Amazon ने या फ्लिपकार्ट ने कितना अमाउंट काट के, कितना एक्सपेंसेस काट के मुझे पेमेंट उसने दी है, क्योंकि पूरे इनवॉइस का पैसा तो हमारे पास नहीं आता है, हमें कुछ उसका ब्रेकअप काट के हमें पेमेंट करते हैं Amazon और फ्लिपकार्ट। तो इस सब चीज को मैनेज करना, अलाइन करना, ये काफी आपके लिए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहता है। और अब इस स्लाइड में भी आपके लिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आप जो Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो अभी रिसेंटली आप उसको कैसे अपने सॉफ्टवेयर में पोस्ट करते हैं। आप बिजी यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में आप उस ट्रांजेक्शन को कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। आप जल्दी Q&A में आप लिख के बताइए मुझे, क्या सोर्स यूज करते हैं आप, कि आपको सारी ट्रांजेक्शन अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पोस्ट करनी होती है, तो आप किस तरीके से करते हैं। हेमंत जी ने रिप्लाई किया कि वो एक्सेल के थ्रू करते हैं। और सब आप बताइए। डेली बिल वाइज, ऋषभ जी ने आंसर किया है, डेली बिल वाइज वो मैनेज करते हैं। ओके, तो देखिए ये भी आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि आपको पोर्टल से पहले एक्सेल पे डाटा लेके आना होता है, फिर एक्सेल को आपको उसको टेम्पलेट को सेट करना होता है, फाइन ट्यून करना होता है, तब आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उस डाटा को लेके आते हैं। तो इसको अलाइन करना, इसके लिए भी आपको कम से कम आपका काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और एक आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि जो डाटा मैंने इंपोर्ट किया है वो करेक्ट है या नहीं। बिल्कुल, एक्सेल, उदय जी ने आंसर दिया है कि एक्सेल के थ्रू करते हैं वो। तो आपके माइंड में क्वेश्चन भी रहता होगा कि एक्सेल से सारी ट्रांजैक्शन जो है आपकी, सारे बैलेंसेस एज इट इज जैसे एक्सेल में है वैसे मेरे सॉफ्टवेयर में आए हैं नहीं, आप उसको रिकंसाइल कैसे करते हैं। तो रिकंसाइल करना भी आपके लिए चैलेंजिंग रहता है।
तो देखिए ये सारे चैलेंजेस है। इसके अलावा भी आपका कोई और चैलेंज है तो वो भी आप Q&A में लिख के मुझे भेज सकते हैं कि इसके अलावा ई कॉमर्स सेलर हो आप, और भी कोई चैलेंज आप फेस करते हो। कि एक तो आपकी मैपिंग करनी होती है सेटलमेंट आईडी, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम हाई होता है आपका, ट्रैकिंग करनी होती है पेमेंट अगेंस्ट ऑर्डर, अगेंस्ट इनवॉइस, एक्सपेंस का ब्रेकअप। इनके अलावा भी आपका कोई चैलेंजिंग फेस करते हैं, आप इशू फेस करते हैं, तो आप मुझे Q&A में लिख के भेज सकते हैं। प्रॉफिट फाइंड नहीं होता, हेमंत जी ने बताया कि प्रॉफिट नहीं मिलता हमें एक्चुअली, तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है कि आपको डाटा की रिपोर्ट्स नहीं मिल पाती हैं कि जो भी आपने Amazon फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल किया है उस पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल हेमंत जी, एग्री करता हूं मैं आपकी बात से। नेक्स्ट है डैमेज प्रोडक्ट रिसीव, देन हाउ कैन वी कंसीडर इट। बिल्कुल ऋषभ जी ने एक आंसर किया है कि जितने भी डैमेज प्रोडक्ट होते हैं, सेल्स रिटर्न की एंट्रीज होती हैं, वो आइटम हमें फिजिकली रिसीव हुई है या नहीं हुए, या फिर वो लॉस हो चुके हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए। उदय जी ने आंसर किया कि टीडीएस कट प्रॉब्लम। देखिए टीडीएस काटते हैं Amazon फ्लिपकार्ट, जो टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट करने के बाद आपको पेमेंट रिलीज करते हैं। तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है कि उसको मैनेज कैसे किया जाए। और भी आप सब में बताइए, और कोई आपको टास्क लगता है तो चैलेंजिंग, कोई प्रॉब्लम आती है आपको मैनेज करने में, Q&A में आप लिख के भेजिए। तो काफी अच्छे आंसर हमारे पार्टिसिपेंट ने हमको भेजे हैं कि ये चैलेंज उनको फेस करने होते हैं और इन चैलेंज के लिए उन्हें कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए। हेमंत जी ने एक और आंसर दिया है हमें कि पेमेंट का इश्यू रहता है, हमारे 4 जगह जीएसटी हैं लेकिन पेमेंट एक बैंक अकाउंट में आता है, तो पता नहीं चलता कर्नाटक का पेमेंट है या वेस्ट बंगाल का पेमेंट। बिल्कुल, अगर आपके मल्टीपल जीएसटी नंबर है, मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल मतलब आप अलग अलग कैटेगरी में सेल करते हैं, मल्टीपल जीएसटी नंबर है, तो उसको ट्रैक करना, उसको अलाइन करना, और एक ही अकाउंट में आ रहा है, बिल्कुल आप पेमेंट जो है उसको रिकंसाइल नहीं कर पाते, ये भी एक इशू आता है। बिल वाइज डाटा नहीं मिलता है, उदय जी ने काफी अच्छा आंसर दिया कि बिल वाइज डाटा भी नहीं मिल पाता, ऑर्डर वाइज उनको कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। तो ये सारे टास्क हैं, ये सारे इश्यूज हैं जो बेसिकली चैलेंज करने होते हैं हमारे ई कॉमर्स सेलर। ऋषभ जी ने एक बताया शॉर्ट आइटम इफ सोल्ड पैक 5-10 आइटम्स इन अ बॉक्स, बिल्कुल ये भी एक चैलेंज रहता है आपके लिए। तो काफी सारे चैलेंज आपको इशू करने मतलब फेस करने पड़ते हैं, और इन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आपको काफी ट्रबल महसूस होता है कि आप अपने ई कॉमर्स सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन, और इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डोंट वरी, हम आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आए हैं जिसका नाम है बिजी रिकॉम। बिजी रिकॉम इंडिया फर्स्ट ई कॉमर्स रिकंसिलिएशन एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशन है, जो एक वन टाइम सॉल्यूशन है और वन सॉल्यूशन है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। तो आइए देखते हैं ये किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डाउनलोड ऑर्डर्स फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल इन जस्ट 1 क्लिक। आप एक सिंगल क्लिक के साथ ऑर्डर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी जो पेमेंट रिलीज होती है, जब पेमेंट रिलीज होती है तो आपको एक साइकिल के थ्रू आपको मिलती है, जैसे कि एक 7 डेज की 10 डेज की साइकिल होती है। अब उस सेटलमेंट आईडी में, उस पेमेंट आईडी में कितने ऑर्डर्स की पेमेंट रिलीज की गई है, इसको ट्रैक करना, इसको रिकंसाइल करना और इसकी एंट्री पोस्ट करना, इसका अकाउंटिंग डाटा बनाना, अकाउंटिंग इफेक्ट डालना, ये भी आपके लिए चैलेंज रहता है। इसका भी सॉल्यूशन हमने बिजी रिकॉम में आपको दिया है, डाउनलोड रिकंसाइल सेटलमेंट इन जस्ट 1 क्लिक। तो चाहे ऑर्डर की ट्रांजेक्शन हो, चाहे आपकी पेमेंट सेटलमेंट की ट्रांजेक्शन हो, आप 1 क्लिक में अपने डाटा को सीधा पोर्टल से, ई कॉमर्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इसको सेव कर सकते हैं। अब सबसे पहले कुछ चैलेंजेस हम देखते हैं डिटेल में कि चैलेंजेस एक्चुअली आते क्या हैं। अभी हेमंत जी ने हमें आंसर किया कि चैलेंज ही चैलेंज रहते हैं। तो सर, ये आपके लिए एक बहुत ही बेटर सॉल्यूशन है जिसको यूज करके आप अपने लाइफ को इजी कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इजी कर सकते हैं। चैलेंजेस रहते हैं जैसे कि फर्स्ट चैलेंज है हमारा कि ऑर्डर एंड रिटर्न ट्रांजेक्शन को मैनेज करना। देखिए ट्रांजेक्शन वॉल्यूम काफी हाई रहता है और साथ साथ आपकी ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और रिटर्न्स भी आ रहे हैं, रिटर्न्स भी जनरेट होने की, ऑर्डर्स भी है, इनवॉइस भी बन रहा है और रिटर्न्स भी है, सेल्स रिटर्न्स भी हो रही है। तो इसको ट्रैक करना, इसको मैनेज करना, ये काफी चैलेंजिंग टास्क रहता है आपके लिए। इसका सॉल्यूशन हमने बिजी रिकॉम में आपको दिया है। एक तो आप अपनी ट्रांजेक्शन को इन जस्ट 1 क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं, साथ के साथ आपको एक्सेल और CSV कोई भी आपको एक्सटर्नल टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। सीधा पोर्टल से उठ के डाटा आपके बिजी सॉफ्टवेयर में आ जाता है और आपको कोई इसमें रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है, मैच करने की जरूरत नहीं है। सीधा डाटा आपके Amazon फ्लिपकार्ट से उठ के आपके सॉफ्टवेयर में पोस्ट हो जाता है और वो भी बहुत ही फास्ट, टाइम सेविंग। नेक्स्ट चैलेंज आता है कि आपको रिकंसाइल करना है पेमेंट अगेंस्ट इनवॉइस। तो जो इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस हुआ है, सेल हुई है आपकी प्रोडक्ट की, ऑनलाइन
पोर्टल्स पे, अमेजोन या फ्लिपकार्ट या शॉपिफाई के थ्रू। अब पेमेंट जब रिलीज किया उन्होंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने, अब ये किस इनवॉइस की पेमेंट रिलीज की है? जैसे कि एक हफ्ते में या 10 हफ्ते में, एक महीने में, सॉरी, एक मंथ में आपके लगभग 10,000 बिल बने हैं, 10,000 ऑर्डर्स आपके पास आए। अब अमेजोन ने आपको कितने ऑर्डर्स की पेमेंट रिलीज कर दिया और कितनी पेमेंट आपकी पेंडिंग है, इसको ट्रैक करना, इसको रिकंसाइल करना, मैनेज करना काफी बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है ई कॉमर्स सेलर के लिए। इसका भी सॉल्यूशन हमने बिजी रिकॉम में आपको दिया है, जिसमें आप सबसे पहली चीज कि बहुत फास्टली अपने डाटा को सीधा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके साथ साथ आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी पूरी मैच होके आएंगी यहाँ पे कि किस ऑर्डर्स के अगेंस्ट में ये पेमेंट रिलीज की जा रही है और कितना अमाउंट इसमें होल्ड रखा गया है, कितने एक्सपेंसेस उन्होंने डिडक्ट किए हैं, टीडीएस कितना डिडक्ट किया है, टीसीएस कितना डिडक्ट किया है, ये सारे डिडक्शन के बाद आपको कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, इसको ट्रैक करना, ये सारी चीज बिजी रिकॉम में रिजॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट चैलेंज रहता है कि आप अकाउंटिंग कैसे पोस्ट करें। देखिए, अमेजोन पे भी आप सेल कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट पे भी आप सेल कर रहे हैं। जब आप दोनों पोर्टल पे सेल कर रहे हैं और जब अमेजोन आपको पेमेंट रिलीज करता है या फिर आपको फ्लिपकार्ट पेमेंट रिलीज करता है, उसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होना चाहिए? क्योंकि अमेजोन के एक्सपेंसेस ब्रेकअप शायद अलग हो, फ्लिपकार्ट के अलग हो। आपको चेक करना है कि ये अमेजोन से जब पेमेंट आ रही है, इसकी अकाउंटिंग इस अकाउंट्स में होनी चाहिए, इफेक्ट यहाँ जाना चाहिए, और फ्लिपकार्ट से जब ट्रांजेक्शन हो रही है तो इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए, किस किस अकाउंट में इफेक्ट डालनी चाहिए। तो इनकी अकाउंटिंग मैनेज करना काफी चैलेंजिंग टास्क रहता है। तो इसका भी सॉल्यूशन हमने बिजी में दिया हुआ है कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाती है आपकी अकाउंटिंग इफेक्ट्स जो है, बैलेंस जो भी अमाउंट है आपकी वो करेक्ट अकाउंट में पोस्ट होता है। सिर्फ आपको वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है और जब आप ट्रांजैक्शंस को डाउनलोड करते हैं ई कॉमर्स पोर्टल से, सीधा आपकी ट्रांजैक्शन एक तो सेव हो जाती है, प्लस उसका जो अकाउंटिंग इफेक्ट भी जो आपने अकाउंट्स कॉन्फ़िगर किए हैं उनमें ऑटोमेटिकली हो जाता है, एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। नेक्स्ट है कि जीएसटी कंप्लायंस आपको मैनेज करना है। जैसे कि आप में से अभी एक पार्टिसिपेंट्स ने एक आंसर भी किया था कि मल्टीपल जीएसटी का डाटा मैनेज करना है, ये भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। कि सपोज आप दिल्ली में भी बिजनेस कर रहे हैं, आपकी जो जीएसटी है दिल्ली का भी है, हरियाणा का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, तमिलनाडु का भी है, महाराष्ट्र का भी है, और आप जो अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रहे हो उसमें मल्टीपल जीएसटी का डाटा आपके पास आ रहा है, उसको ट्रैक करना कि भाई दिल्ली वाला दिल्ली जीएसटी में शो होना चाहिए, फिर महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र में आना चाहिए। अब एक्सेल के थ्रू अगर आप करते हैं तो इसको आप इसको कैटेगराइज करना आपके लिए काफी ज्यादा टफ रहता है। बट बिजी में इस चीज का भी सॉल्यूशन जो है आपको दे दिया है कि कंप्लीट जीएसटी मैनेजमेंट आपको मिलता है, 100+ कंप्लायंसेस आप मैनेज कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस, चार्जेस, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस से ये सब आप मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल जीएसटी का डाटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं और जीएसटी वाइज रिपोर्ट को फिल्टर भी कर सकते हैं कि दिल्ली का जो जीएसटी है उस पर कितनी सेल हुई है, हरियाणा का जीएसटी उस पर कितनी सेल हुई है, इसको भी आप बाइफरकेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी B2B B2C ट्रांजेक्शन रहती है, उनको भी आप फिल्टर कर सकते हैं रिपोर्ट्स में कि आपकी B2B ट्रांजेक्शन ये है और B2C ट्रांजेक्शन ये है। तो जीएसटी का प्रॉपर मैनेजमेंट आपको बिजी रिकॉम प्रोवाइड करता है, जो आपको आपके बिजनेस में जीएसटी मैनेज करने में काफी इजी और सिंपल स्टेप है। नेक्स्ट कि अभी आप में से ही बताया था कि गुड्स की जो रिटर्न्स होती हैं, सेल्स रिटर्न्स जो होती हैं, उनको ट्रैक करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। तो ये भी चैलेंज आता है कि कौन सी आइटम जो है, कौन सी प्रोडक्ट हमें रिसीव होगी है फिजिकली, रिटर्न सेल्स रिटर्न की एंट्री तो हो गई, बट फिजिकली हमें वो आइटम रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए भी हमने सॉल्यूशन बिजी रिकॉम में दिया हुआ है कि आप गुड रिटर्न वेरिफिकेशन कर सकते हैं, फिजिकली जो भी आइटम रिसीव है उनका स्टेटस डाल सकते हैं कि हाँ ये आइटम रिसीव हो चुका है या रिसीव होने वाला है या फिर ये लॉस हो चुका है, और रिपोर्ट आप ओपन करके देख सकते हैं कि हाँ इतने आइटम्स अभी आने वाले हैं, इतने आइटम आ चुके हैं और इतने आइटम लॉस हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट्स। देखिए, हर डाटा का सबसे एंड जो वर्क होता है कि आप किसी भी डाटा पे काम कर रहे हैं, कोई भी आप ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हैं, कोई भी आप बुक्स लिख रहे हैं, कुछ भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, इन्वेंट्री का आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, सबसे मेन चीज आती है कि आपको रिपोर्ट मैनेज करनी है, डाटा को एनालाइज करना है कि आज तक आपने जो भी काम किया है उसका क्या इफेक्ट अभी तक आया है बिजनेस में, क्या क्या रिपोर्ट जनरेट हुई है, डाटा कैसे कैसे बना है, इसको एनालाइज करना। और जब आपके पास रिपोर्ट्स होती हैं तब ही आप बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ये वाला आइटम मेरा ज्यादा सेल हो रहा है, इसको मुझे प्रमोट करना चाहिए, ये मेरे टॉप सेलिंग आइटम्स हैं, इनको मुझे प्रमोट करना चाहिए, इन आइटम से ज्यादा प्रॉफिट है, इनको मुझे प्रमोट करना चाहिए, ये आइटम मेरे कभी नहीं बिकते हैं, इनको मुझे हटाना चाहिए, मुझे इनकी परचेज रोकनी है क्योंकि मुझे इन्हें स्टॉक में अब नहीं रखना है, क्योंकि इन पे ना तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना ही मुझे
ये ना ही ये सेल हो रहे हैं। तो इसको ट्रैक करना, अब ये ट्रैक आप कैसे कर सकते हो, जब आपके पास प्रॉपर रिपोर्ट हो। तो रिपोर्ट्स भी एक चैलेंज रहता है कि रिपोर्ट कैसे आप जनरेट करें, तो इसका भी सॉल्यूशन बिजी रिकॉम में आपको दे दिया है हमने, जिसमें आप पेमेंट रिकंसिलेशन की, सेटलमेंट्स की रिपोर्ट देख सकते हैं। MIS रिपोर्ट्स आपको कई सारी मिल जाती हैं, जिसमें आप टॉप सेलिंग SKUs देख सकते हैं आप, कि मेरे टॉप सेलिंग आइटम्स कौन कौन से हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, प्लस किस आइटम पे मुझे कितना प्रॉफिट बचा है, किस बिल पे मुझे कितना प्रॉफिट बचा है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं बिजी रिकॉम के साथ। मल्टीपल रिपोर्टिंग अवेलेबल हैं जो आपके डाटा को एनालाइज करने में काफी हेल्पफुल हैं, जिनको देखकर आप अपने बिजनेस के लिए बेटर डिसीजन ले सकते हैं अपने डाटा को एनालाइज। आप देखिए, ये कुछ चैलेंजेस थे और सॉल्यूशन थे जो मैंने आपको बताए। और अब हम देखेंगे कि जो बिजी रिकॉम है वो वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए आपको कुछ नीडफुल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि स्टेप 1 में सबसे पहले आपको बिजी रिकॉम का लाइसेंस परचेज करना होगा। और बिजी रिकॉम का लाइसेंस, अगर आप बिजी रिकॉम को यूज करना चाहते हैं, अगर आप ई-कॉमर्स सेलर हैं, तो सबसे पहले आपको लाइसेंस परचेज करना होगा। लाइसेंस परचेज करने के बाद आपको रिकॉम रजिस्ट्रेशन करना होगा बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी अटैच करनी होगी, रजिस्टर करनी होगी, ताकि आपका यूजर रजिस्ट्रेशन हो सके। स्टेप 3 में आपको अपने मार्केट प्लेसेस को इंटीग्रेट करना होगा। तो चाहे आप Amazon पे सेल करते हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं, आपको इंटीग्रेट करना है। Amazon की इंटीग्रेशन अलग होती है, फ्लिपकार्ट की इंटीग्रेशन अलग होती है। तो इसके लिए हमारे जो वीडियोस हैं आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। YouTube पर काफी शॉर्ट वीडियोस हमने बना के जो है उस पर अपलोड किए हुए हैं। आप एनी टाइम एनी वेयर उनको YouTube पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। बिजी रिकॉम आप लिखेंगे तो आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि Amazon से कैसे इंटीग्रेशन करना है और फ्लिपकार्ट से कैसे इंटीग्रेशन करना, जो काफी इजी है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, आपका एक वन टाइम इंटीग्रेशन हो जाता है। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है और आप सीधा अपनी ट्रांजेक्शन को सीधा 1 क्लिक के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन, ये भी वन टाइम आपको करनी होती है स्टेप 4 में, जिसमें आपको ये बताना होता है कि जो भी आप ऑनलाइन सेल करें, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑफलाइन सेल का भी काम हो, ऑनलाइन सेल का भी काम हो, तो आपको उसकी सीरीज अलग अलग रखनी हो कि मुझे ये भी चेक करना है कि ऑनलाइन कितना माल बिक रहा है और ऑफलाइन मेरा कितना माल बिक रहा है। तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट सीरीज आपको बनानी होंगी। तो इसके लिए आपको जो है सीरीज कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, और ऑर्डर के लिए सीरीज, पेमेंट के लिए सीरीज आपको एक बार वन टाइम बतानी है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, बिजी रिकॉम की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और फिर आप डाटा को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सारी कॉन्फ़िगरेशन अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, काफी सिंपल है, जिनके वीडियोस भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप जब मर्जी चाहें उनको देख सकते हैं। और इसके बाद सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन्स को डाउनलोड करना है, जो कि काफी फास्टली डाउनलोडेड होती हैं, चाहे ऑर्डर्स और रिटर्न्स की हो, चाहे आपकी सेटलमेंट्स की हो। सेटलमेंट मतलब कि जो पेमेंट रिलीज करते हैं जितने भी ई-कॉमर्स पोर्टल है। इसके बाद आप गुड्स रिटर्न वेरिफिकेशन करेंगे। अगर सपोज आप सेल्स रिटर्न आपकी होती है और आपको ये चेक करना है कितना आइटम फिजिकली रिसीव हुआ या नहीं हुआ, तो उसको ट्रैक करने के लिए आपको गुड्स रिटर्न वेरिफिकेशन ओपन करके उसका स्टेटस चेक करना होता है। और लास्ट रहता है कि रिपोर्टिंग, जिसमें आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, जिसको देखकर आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, अपने डिसीजन बना सकते हैं बिजनेस के लिए। तो ये काफी सिंपल स्टेप्स होते हैं, इनको आपको फॉलो करना होता है और आप बिजी रिकॉम इजीली यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं बिजी रिकॉम का एक प्रैक्टिकल डेमो मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरीके से कितना फास्टली डाटा आपका डाउनलोड होता है और कैसी कैसी रिपोर्ट जो है इस बिजी रिकॉम आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैंने बिजी ओपन किया हुआ है और बिजी रिकॉम एक एड ऑन प्रोडक्ट है, इसलिए सबसे लास्ट में एड ऑन में आप जाएंगे तो यहाँ पर बिजी रिकॉम सबसे लास्ट ऑप्शन शो हो रहा है। एंटर करेंगे इस पे। फर्स्ट टाइम जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक विंडो शो होगी, जिसमें आपको सबसे पहले रिकॉम का रजिस्ट्रेशन करना होगा। रिकॉम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सीरियल नंबर आपका लिखाएगा और जो आपका लाइसेंस की होगी बस आपको वहां पर एंटर करनी होगी और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपको अपनी एक ईमेल आईडी अटैच करनी होती है। ईमेल आईडी आप डालते हैं और उसको रजिस्टर कर देते हैं तो आपका यूजर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 2 स्टेप आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, जिसके लिए हमारे यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जब मर्जी चाहें उनको देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीटेड है इस डाटा में, ये सैंपल डाटा है। और अब आप देखेंगे किस तरीके से हम अपने ऑर्डर्स की ट्रांजेक्शन को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन है, पहला ही बटन है डाउनलोड ऑर्डर्स। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर Amazon निकनेम। तो यहाँ पर देखिए कि एक मार्केट प्लेस हमने इंटीग्रेट किया हुआ है इस कंपनी के अंदर, जो कि Amazon पे है। अगर फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई आपके मल्टीपल मार्केट प्लेसेस हैं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाती है। एक बार इंटीग्रेशन आप कर देते हैं तो यहाँ पर लिस्ट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हमने एक मार्केट प्लेस इंटीग्रेट किया है तो इसलिए एक ही यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट करने के लिए, इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट रेंज जो है
वो बतानी है। यहाँ पर आप 7 डेज का डाटा, 1 वीक का डाटा जो है वन टाइम में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर डेट है 28 और इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 4 से 4 जून तक का डाटा, मतलब 7 दिन का डाटा आप एक बारी में डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ये डाउनलोड हो जाता है फिर दोबारा आप 7 दिन की डेट डाल दीजिए तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके लिए बेटर ये है कि आप डेली डाउनलोड कीजिए डाटा को, ताकि आपको रेंज बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑर्डर और रिटर्न्स। तो ऑर्डर, सिर्फ आपको ऑर्डर्स की ट्रांजेक्शन डाउनलोड करनी है, रिटर्न्स भी डाउनलोड करनी है। तो दोनों ट्रांजेक्शन हमें डाउनलोड करनी है, दोनों पे टिक कर लेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शंस, मतलब जितने भी ऑर्डर्स अमेजोन पे हमें रिसीव हुए हैं, जितनी भी रिटर्न्स हुई हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन आपकी जस्ट 1 क्लिक से डाउनलोड होगी। अब देखिए यहाँ पर कि ये सारे सेल्स की ट्रांजेक्शन जितनी भी अमेजोन के थ्रू आपने सेल की, और लास्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें एक सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन भी शो हो रही है, क्योंकि हमने ऊपर सेल्स रिटर्न को भी टिक किया हुआ है। तो एक जस्ट 1 क्लिक आपकी सारी ट्रांजेक्शन देखिए कितनी फास्टली डाउनलोड हो चुकी है। और डाउनलोड करने के बाद अब ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब इसमें आप देखेंगे तो ये डिटेल भी शो हो रही है कि जिसमें सबसे पहले ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी है, इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर है, और इसमें सेल्स, जो भी आप सेल्स है या सेल्स रिटर्न, ये आप देख सकते हैं टाइप। इसके बाद आइटम की डिटेल, आइटम का नाम शो हो रहा है, क्वांटिटी और उसकी अमाउंट आ रही है, और लास्ट में इसकी ऑर्डर अमाउंट। इसके बाद अब इस डाटा को सिर्फ सेव करेंगे और आपकी ट्रांजेक्शन देखिए कितनी फास्टली सेव हो जाएगी। तो बहुत फास्ट, जस्ट 1 क्लिक आप डाउनलोड कर सकते हैं और जस्ट 1 क्लिक अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर आप सोचिए कि अब एक्सेल के थ्रू आप अगर मैनेज कर रहे हैं या सीएसवी के थ्रू आप मैनेज कर रहे हैं, तो इसमें आप देखिए आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करना होता है, फिर आपको वहां से एक्सेल डाउनलोड करनी होती है। एक्सेल डाउनलोड करने के बाद आप उसको डाटा को आपको फाइन ट्यून करना होता है। फाइन ट्यून करने के बाद एक टेम्पलेट आप बिजी में बनाएंगे या फिर अपने सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, और फिर उसके बाद इसको इंपोर्ट करें, और वो भी इसमें आपका कम से कम कितना टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। बट बिजी रिकॉम के साथ आप देख सकते हैं कि बस आपने यहाँ पर डेट रेंज सेलेक्ट की है, और डेट रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट 1 क्लिक आपने डाटा डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं सीधा आपने सेव बटन पे क्लिक किया और आपका डाटा सेव हो गया। मतलब कि 1 मिनट का भी काम नहीं है, जिसको आप अगर मैनुअल करते तो शायद आपको 1 घंटे से ऊपर। और ये भी अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स, अगर उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा है तो आपको उससे भी ज्यादा टाइम मैनुअली लग सकता है। बट बिजी रिकॉम के साथ ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जस्ट 1 क्लिक अपने डाटा को आप डाउनलोड। तो देखिए हमारी ट्रांजेक्शन्स ऑर्डर की सेव हो चुकी हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दोबारा क्लिक करेंगे तो जो प्रीवियस जहां तक डाटा डाउनलोडेड है, 4 जून तक हमने डाटा डाउनलोड किया था, तो 4 जून तक की यहाँ पर डेट आप देखेंगे तो 5 जून से स्टार्ट हो गई है। तो ऑटोमेटिकली ये भी आ जाती है कि लास्ट जहां तक आपने डाटा डाउनलोड कर लिया उसका स्टेटस भी ऊपर शो हो रहा है कि ऑर्डर एंड रिटर्न्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर्स एंड रिटर्न्स सेव्ड टिल 4 जून। और अब आप देखेंगे तो स्टार्टिंग डेट जो है वो 5 जून आ रही है। 5 जून से मुझे यहाँ पर 12 जून तक का डाटा आप डाउनलोड करना है। क्लिक करेंगे, देखिए कितना फास्टली हमारा डाटा जो है। और जो अगर आइटम एक नया मिलता है, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे एक नया आइटम है और आपने बिजी में क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए भी यहाँ पर विंडो इसमें बिजी रिकॉम में ओपन हो चुकी है कि आपको ये आइटम मैप करना है किसी आइटम के साथ। सपोज ये आइटम ऑलरेडी बना हुआ है आपका, और आप इस आइटम को किस आइटम के साथ मैप करना चाहते हैं, या फिर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं। क्रिएट करेंगे, बस यहाँ पर हम इसकी यूनिट और डिटेल्स थोड़े डाल के बस इसको सेव कर देंगे। ये आइटम आपका क्रिएट हो जाएगा। जो आइटम अगर बिजी रिकॉम से मतलब डाउनलोड हो रहा है बट आपके बिजी में क्रिएटेड नहीं है, तो एक बार आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। और मैप करना चाहते हैं मैप कर सकते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट। और जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, आपका डाटा सेव हो चुका है। तो इतना फास्टली अपनी ट्रांजेक्शन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए ऑर्डर्स एंड रिटर्न्स की ट्रांजेक्शन हमने डाउनलोड कर लिए। नेक्स्ट है डाउनलोड सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट्स भी आप डाउनलोड कैसे करेंगे, सेकेंड ऑप्शन है डाउनलोड सेटलमेंट। एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको डेट रेंज सेलेक्ट करनी है, ओके करेंगे, और देखिए जितनी भी पेमेंट रिलीज की है अमेजोन ने, वो आप देखिए जस्ट 1 क्लिक आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो 12 मई को जो पेमेंट रिलीज की है अमेजोन ने, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी सेटलमेंट आईडी क्या है, प्रीवियस होल्ड, कुछ इसने पहले पुराना पैसा रखा हुआ था वो कितना है, नेट सेल कितनी है, एक्सपेंसेस अमाउंट कितनी है, उसका ब्रेकअप आप देख सकते हैं कि टीडीएस कितना कटा है, टीडीएस कितना कटा है, सर्विस एक्सपेंस कितना कटा है, टोटल एक्सपेंस कितना कटा है, करंटली कितनी अमाउंट उन्होंने होल्ड की है।
तो Amazon क्या है करंटली जितना भी आपकी मतलब पेमेंट वो रिलीज कर रहा है सेटलमेंट या इसमें टोटल सेल जितनी है उसमें कुछ अमाउंट वो होल्ड भी कर लेता है। तो करंट होल्ड कितना है, उसके बाद सेटलमेंट अमाउंट कितनी है, कितना अमाउंट उसने पे किया एक्चुअली। तो ये सारी चीज आप देख सकते हैं कि इस सेटलमेंट आईडी के अगेंस्ट में कितने एक्सपेंसेस जो है डिडक्ट हुआ है और कितनी अमाउंट जो है रिलीज की है अमेजोन ने। और नीचे आप देख सकते हैं जैसे ही आप कर्सर को मूव करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर का स्टेटस भी आ रहा है कि इस सेटलमेंट आईडी में कितने ऑर्डर्स की पेमेंट उन्होंने रिलीज की है। तो यहाँ पर नीचे आप डिटेल भी देख सकते हैं, ऊपर समरी आ रही है, नीचे डिटेल आ रही है। और साथ के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट अकाउंटिंग पे क्लिक किया है और अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी की हुई है, ओके करेंगे और ये ट्रांजेक्शन आपकी सेव हो चुकी है। तो बहुत फास्टली ट्रांजेक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं आप और बहुत फास्टली सेव ओके किया। अब आपकी देखिए सेटलमेंट आईडी जो है और सेटलमेंट ट्रांजेक्शन पेमेंट की वो भी आपके डाउनलोड हो चुकी है काफी फास्टली। इसके बाद नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न वेरिफिकेशन। अब देखिए अगर आपको वेरीफाई करना है जितनी भी सेल्स रिटर्न है एंटर करते हैं और यहाँ पर आप लोड करते हैं डाटा को। सबसे पहले आप देखेंगे पूरा डाटा लोड होके आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी सारी सेल्स रिटर्न आई है, 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। ये सारी ट्रांजेक्शन वो हैं जो सेल्स रिटर्न आई है। बट ये फिजिकली आपको आइटम रिसीव हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि Amazon फ्लिपकार्ट पे तो रिटर्न आ गई बट फिजिकली आपके पास ये रिसीव हुआ या नहीं हुआ, तो उसकी ट्रैकिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि रिटर्न कितनी, 1 क्वांटिटी रिटर्न हुई है, अब ये आपको फिजिकली रिसीव हुई है या नहीं, तो यहाँ पर आप उसका स्टेटस टैग कर सकते हैं। जैसे आप 1 टाइप करेंगे मतलब ये रिसीव। लॉस्ट, अगर ये लॉस्ट हो चुकी है तो यहाँ पर आप उसका लॉस का स्टेटस भी टैग कर सकते हैं और इसको आप सेव करेंगे और आपकी गुड्स रिटर्न वेरिफिकेशन हो जाएगी, ये फिजिकली रिसीव हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम जब आप इस डाटा को दोबारा लोड करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन देखिए जो हमने 12 अप्रैल की ट्रांजेक्शन थी वो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव होगी क्योंकि उसका स्टेटस हमने टैग कर दिया ऑलरेडी। बट अगर आप उस ट्रांजेक्शन को देखना भी चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल्ली एडजस्टेड पे क्लिक कर दीजिए और पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन हटा दीजिए। तो देखिए जो फुल्ली एडजस्टेड है वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि हमने दोनों ट्रांजेक्शन एडजस्ट कर दी थी तो यहाँ पर एडजस्ट होके आ गए। इसमें लॉस्ट वाली खाली आपको देखनी है तो लॉस्ट वाली भी आप देख सकते हैं। तो ये होता है आपका गुड्स रिटर्न वेरिफिकेशन, जिसमें आप अपनी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, गुड्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं फिजिकली रिसीव हुआ या नहीं। और लास्ट जो हमारा पार्ट रहता है कि रिपोर्टिंग पार्ट, जो आपका काफी मेन रहता है कि जिसको देखकर आपको अपने डाटा को एनालाइज करना है कि मेरा जो ऑनलाइन सेल का बिजनेस है वो किस तरीके से चल रहा है, वो ग्रो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप उसकी ये देखना चाहते हैं किस ऑर्डर के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हुई है नहीं हुई है, तो सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले पेमेंट रिकंसाइल, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए इस रिपोर्ट को ओपन करते हैं और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है, रिफंड आया है, जो भी है सारी चीजें देख। आपकी जो क्वेरीज हैं वो हम सेशन के एंड में देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकंसाइल्ड आ रहा है स्टेटस, मतलब कि ये जो ऑर्डर आईडी है इसके अगेंस्ट में पेमेंट आ चुकी है, रिकंसाइल्ड है। और इसमें आप देख सकते हैं कि पेमेंट पार्शियली रिकंसाइल्ड, मतलब कि कुछ अमाउंट आपकी रिकंसाइल्ड है, कुछ अमाउंट रिसीव हो चुकी है, कुछ अमाउंट आपकी पेंडिंग है, तो ये पार्शियली रिकंसाइल्ड है तो उसका स्टेटस भी शो हो रहा है। और जो भी स्टेटस आप देख रहे हैं कि रिकंसाइल्ड लिखा रहा है मतलब कि उसकी पेमेंट रिसीव हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट अवेटेड, तो मतलब ये वो ऑर्डर आईडीज हैं जिनके अगेंस्ट में पेमेंट अभी नहीं आई है, रिसीव नहीं हुई है। तो ये इस रिपोर्ट के थ्रू आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको पेमेंट रिलीज कर दिया अमेजोन ने या फ्लिपकार्ट या नहीं, तो उसको चेकअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट देखेंगे सेटलमेंट समरी। आप इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी आपने सेटलमेंट ट्रांजैक्शंस डाउनलोड किए हैं तो उसमें कितनी अमाउंट होल्ड है, कितना एक्सपेंसेस सेटल्ड है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। एंटर करेंगे तो ये रिपोर्ट आपकी ड्रिल डाउन भी हो जाएगी। इस सेटलमेंट आईडी में आप देख सकते हैं किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट में एक तो पेमेंट रिसीव हुई है, प्लस प्रीवियस होल्ड कितना है और करंट रिजर्व कितना है, तो ये सारी चीजें भी आप इसमें देख। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं हमारी ऑर्डर आईडी हिस्ट्री और ऑर्डर लिस्टिंग। आप देख सकते हैं ये टोटल कितने ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर आईडी हिस्ट्री में आप पर्टिकुलर एक ऑर्डर की हिस्ट्री देखना चाहते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। टॉप सेलिंग एसक्यूज, ये काफी मेन रिपोर्ट रहती है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मेरे टॉप सेलिंग आइटम्स कौन से। तो यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर आप फिल्टर करने के लिए भी देख सकते हैं कि आपको जो फिल्टर करना है वो अमाउंट बेसिस पे करना है या क्वांटिटी बेसिस पे करना है। मतलब कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि टॉप सेलिंग आइटम एज पर क्वांटिटी सबसे ज्यादा किसकी सेल हुई है या फिर सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी ज्यादा सेल हुई है, तो क्वांटिटी और अमाउंट में आप फिल्टर भी कर सकते हैं। अमाउंट पर अगर आप देखना चाहते हैं रिपोर्ट तो ए टाइप कर देंगे और क्वांटिटी भी देखना चाहते हैं तो क्यू टाइप कर देंगे। तो मतलब ये दिखाएगा कि आपके टोटल क्वांटिटी वाइज टॉप सेलिंग आइटम कौन है। अमाउंट वाइज देखना चाहते हैं तो ए। इसके बाद यहाँ पर आपको कितने टॉप सेलिंग आइटम देखने हैं, 5 देखने हैं, 10 देखने हैं, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे आप 10 देखने हैं, मैं यहाँ पर 10 टाइप कर दूँ, ओके करेंगे
और देखिए ये मेरे टॉप 10 सेलिंग आइटम्स आ चुके हैं, कितने कितने क्वांटिटी और कितनी कितनी अमाउंट की ये सेल जो है इस आइटम की हो। तो ये मेरे टॉप सेलिंग आइटम। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जो भी सेल हुई है उस पर कितना प्रॉफिट आपका बचा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स हुई है, जो भी ऑर्डर आईडी सारी डिटेल शो हो रही है, और लास्ट में आपको प्रॉफिट और प्रॉफिट की परसेंटेज भी शो हो रही है। तो किस बिल पे, किस आइटम पे कितना प्रॉफिट हुआ है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये चेक करना है कि अगर आप अमेजोन के थ्रू भी बेचते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू भी सेल करते हैं, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अमेजोन के थ्रू कितनी सेल हुई। इसको कंपेयर आपको कर सकते हैं कि अमेजोन ये वाला जो आइटम है अमेजोन पे ज्यादा सेल हुआ है, फ्लिपकार्ट पे ज्यादा सेल हुआ है, शॉपिफाई पे ज्यादा सेल हुआ है। तो ये भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं मार्केट प्लेस वाइज, आइटम वाइज सेल्स। इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। तो मल्टीपल रिपोर्ट अवेलेबल हैं जिनको देखकर आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं।